हम तमाम शिव शिष्य परिवार के जो भी भाई बहन हैं आज एकत्रित हुए हैं, एक जगह हुए हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज साहब का जन्मदिन है। आज 75वां यानी 75 साल मेरे साहब का उम्र हो गया। इस शुभ अवसर पर हम लोग एक जगह हुए हैं शिव गुरु की बात सुनाने के लिए। हम लोग कहते हैं शिव शिष्य परिवार। मेरा जो अनुभव है, हम लोग क्या कहते हैं, शिव शिष्य परिवार। हम कौन परिवार हैं? शिव शिष्य। शिव शिष्य कौन है? मेरे साहब दीदी हैं। मेरे साहब दीदी, मेरे साहब जो बोले हैं, मैंने जब से शिव चर्चा शुरू किया है, मैं शिव के लिए किया है, बाकी और के लिए नहीं। शिव के गुरु स्वरूप से हम शिष्य कैसे बनेंगे, यह संबंध बनाने के लिए, यानी शिव गुरु है, हम शिष्य कैसे बनेंगे, इसका संबंध बनाने के लिए कि हम शिष्य, एक संबंध है, एक रिश्ता है कि हम शिष्य हैं। साधन है हम लोगों को 3 सूत्र, जिसमें 2 सूत्र जो आदमी जिस तरह से करता है, वही 2 सूत्र दूसरों को बतलाते हैं। जितना अच्छा से वो करते हैं, उतना अच्छा से लोगों को बतला रहे हैं। और यथार्थ में जो शिष्य बनने निमित्त दया मांगते हैं और साहब दीदी के आशीर्वाद निमित्त साहब को प्रणाम करते हैं, अपने गुरु महादेव को प्रणाम करते हैं, उसी निमित्त लोगों से भी बात करते हैं। जो लोग और दूसरा मनसा के अंतर्गत जो बात करते हैं, वो मुख में कहते हैं कि मेरे गुरु महादेव हैं। हम कहते हैं कि मेरा गुरु महादेव है, लेकिन मनसा कुछ और है। इस पर साहब बोले हैं कि मनसा का बहुत बड़ा मायने मतलब रखता है। हमारी मनसा क्या है, हमारा मिशन क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। शिव गुरु की शिष्यता में जो हम आए हैं, क्या शिव के घर में हम चोरी करने आए हैं? आखिर मैं अपने गुरु के घर को सजाने आए हैं? इस मिशन पर मात्र फर्क पड़ता है। और साहब बोले हैं कि संसर्गात उदान दोष भवंती, यानी संगत का असर, संगति का असर होता है। संगति हमारा क्या? हमारा संगति शिव गुरु, साहब दीदी। हमारा जो पर्व करने का जो उद्देश्य है, एक ऊंचा संस्कार का स्थापना करना, ईश्वर की ओर चलना, सभी लोगों के जीवन में शिव गुरु उपलब्ध करा देना, सारे लोगों को शिव की ओर ले चलना, यही ना हमारा शिष्यता है। और कुछ तो साहब तो नहीं बोले हम लोगों को, शर्त लगेंगे हम पर, शर्त लगेंगे, शर्त तो है नहीं। जैसे जैसे हम में ज्ञान होगा, समझ होगा कि ये चीज मेरे शरीर में घातक हो सकता है, ये कपड़ा हो सकता है चर्म रोग हो सकता है, ये कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, इस जगह हमको बाधा हो सकता है, ईश्वर की ओर हम नहीं जा पाएंगे, तो
जगह के लिए भी शर्त लग सकता है। इस व्यक्ति के साथ हम शिव की ओर नहीं चल पाएंगे, तो मेरे मन में शर्त लग सकता है, लेकिन शर्त तो गुरु की ओर से कुछ नहीं है। लेकिन मेरे जीवन में जब गुरु होगा, जब मैं साहब के मनसा से साहब की ओर हम चलेंगे, साहब के निमित्त साहब को हम देखेंगे। हम जब भी कहीं जाते हैं तो साहब दीदी को कहते हैं, सरकार ये मिशन आपका है, ये कायनात आपका है, ये दुनिया आपका है, ये पूरे दुनिया को आपने ये मिशन दिया है, शिव की ओर चलेंगे लेकर के। आप चलिए मेरे साथ, मेरा क्या औकात जो किसी को मैं शिव का शिष्य बना दूं। लेकिन हम साहब के पक्ष के लिए लड़ेंगे, हम साहब के पक्ष के लिए रहेंगे। साहब का पक्ष ही हमारा शिष्यता है। संसार में तो बहुत रिजल्ट मिल रहा है, परिणाम मिल रहा है। अदना से एक आदमी कहता है कि जाओ तुम्हारा बेटा हो जाएगा, होना है, उसका श्रेय वो ले लिया। गुरु तो ये मुफ्त में देते हैं। हम शिष्य बनेंगे, सारा झंझे बात से मुक्त होंगे। हमारा ज्ञान के अभाव में, समझ के अभाव में हम भोग से मुक्त रहते हैं। गुरु ज्ञान दे करके भोग हम लोगों को देते हैं, अभिन्न रूप से मोक्ष देते हैं, अभिन्न रूप से। मांगने की कोई जरूरत नहीं। मात्र 3 सूत्र साहब, जो सूत्र हमको दिया है शिव का शिष्य बनने के लिए, वही सूत्र साहब अपने बेटे को भी दिया है, अपने कुल परिवार को दिया है। वो सूत्र अपना बेटा है, अपना पुतहु है, तो मैं उसको 6 सूत्र दिया है, और संसार के लोगों को मैंने 3 सूत्र दिया है। ऐसा साहब ने नहीं किया है। यह है अजीब शिव की शिष्यता, जिसने अपने परिवार के लिए नहीं सोचा, पूरे संसार को अपने परिवार बनाया। कोई शर्त बंधन में नहीं बांधा। कहा गुरु होगा तो ज्ञान होगा, समझ होगा, और अपने समझ से अपने पैर पर खड़ा हो जाना। सारा संसार के छदम बेसी से तुम टकरा जाना। संसार का कोई, आसमान और धरती का कोई शक्ति नहीं होगा जो तुमको शिव की ओर जाने से रोक देगा। हम शिव के शिष्य हैं। कभी कभी लोगों को हम बताते हैं, छोड़िए साहब दीदी, जिसने साहब दीदी के उद्देश्य को अपना उद्देश्य माना है, जिसने साहब दीदी को किसी के दिल में बसाना चाहता है, ऐसे आदमी पर आपने कोई है तंत्र मंत्र बहुत ज्यादा, आपने बहुत शक्तिशाली हैं, तो थोड़ा यूज करके देखिए, प्रयोग करके देखिए, क्या हाल होगी आपकी। यह है शिव की शिष्य। हम जो ने समझा है वो हर दम हर पल बोलते रहेंगे, मेरा गुरु महादेव है, मेरा साहब दीदी है, अन्यथा कोई नहीं। संसार का कोई किसी का नहीं है। अगर है शिव के शिष्यता में तो साहब दीदी है, इसके अलावा कोई नहीं। हम खिलाएंगे तो मैं साहब दीदी को, खाएंगे तो साहब दीदी से, देखेंगे मैं अपने साहब दीदी को, घर में रखेंगे साहब दीदी को, सारा कदम में मेरा साहब दीदी चलेंगे। तो साहब दीदी साहब बोले हैं, जितना भी आप साधु संत को देखते हैं ना, साहब किसी को रोके नहीं है। साहब कहे हैं कि जो लकीर खींचा हुआ है उसके बगल में आप अपना शिष्यता का लकीर खींच दीजिए, स्वतः वह लकीर छोटा हो जाएगा।
और देख रहे हैं तमाम प्रयोजन के अंतर्गत जो लोगों का शिष्टता प्रगाढ़ नहीं हो रहा है, समाज में वो मानवता उसका निखर नहीं रहा है। अदना से न कोई गुरु भाई गुरु बहन जो 3 सूत्र का पालन करते हैं उसका शिष्टता निखर रहा है। वो अपने पड़ोसी से हार रहा है, अपने परियोजनों से हार रहा है। शिव की ओर चलने के लिए, शिव की ओर जाने के लिए सारे लोगों से हार रहा है। उसको हरि अपने तरहत पर लोक रहा है, उसको शिव की ओर ले जा रहा है। भाई साहब, मेरा अनुभव है रोना और हंसना एक साथ नहीं हो सकता। अगर कोई सही है, मैं सही कहूंगा और सही के साथ रहूंगा, नहीं तो सही कर करके इधर उधर हुलक पुलक करूंगा तो ना घर का रहेंगे ना घाट का रहेंगे। एक दिन पता चलेगा कि शिव की ओर रास्ता भी पता नहीं चलेगा। आप कहां हैं, रास्ता कहां है, पता नहीं चलेगा। जो आप समझ रहे हैं कि शिव ही गुरु है, हमारा कल्याण मात्र शिव गुरु करेगा, हमारा कल्याण मात्र साहब दीदी करेंगे। अगर किसी को आप सही कहते हैं तो तन और मन धन से रुका जाए और शिव की शिष्यता को आगे बढ़ाया जाए, साहब दीदी जनमानस में प्रतिष्ठित किया जाए। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है।